दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। आज है 23 मार्च और बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान यानी 24 मार्च, 25 मार्च और साथ ही 26 मार्च को देश के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि ये प्री मानसून सीज़न शुरू हो चुका है और प्री मानसून सीज़न में जो बारिश की गतिविधियाँ होती है वो तो कम हो जाती है, पर लेकिन इंटेंस जो ठंडा स्टॉर्म होते हैं, धूल भरी आंधी, साथ ही ओलावृष्टि, इनकी संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। बात है अगर ओलावृष्टि होती है तो उनसे फसलों को नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ धूल भरी आंधी से भी जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। ऐसी ही इंटेंस एक्टिविटी आपको आगे आने वाले दिनों पर देखने को मिलेगी और वो एक्टिविटी होगी देश के उत्तरी राज्यों पर और साथ ही पूर्वी भारत के राज्यों पर। इन भागों पर सबसे अधिक इंटेंस एक्टिविटी होती है और यहीं पर आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि एक WD है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर है और साथ ही इसका एक प्रेरित सर्कुलेशन है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि WD के प्रभाव की वजह से पहाड़ी राज्यों पर तो 3 पर्वतीय राज्यों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी और साथ ही जो सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर, इसकी वजह से देखिए कि हवाएँ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घूम रही है और इसी वजह से यहाँ पर पश्चिम राजस्थान के ऊपर आपको कुछ नमी दिखाई दे रही होगी और साथ ही पश्चिमी पंजाब के ऊपर भी कुछ वेदर एक्टिविटी 24 मार्च को हो सकती है और यहाँ पर आपको बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये बारिश पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो फुटिल्स वाले इलाके रहेंगे, जिनमें चंडीगढ़, पंचकुला, हरियाणा, जींद, कैथल, करनाल और साथ ही पानीपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, इन इलाकों पर भी आपको कल कुछ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है बादलों की गर्जना के साथ। बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे उन भागों पर खास गतिविधि नहीं हो सकती और वहाँ पर मौसम साफ़ रहेगा, पर लेकिन बादल छा सकते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर धूप का प्रभाव कम हो जाएगा। साथ ही आप देखें कि देश के पूर्वी हिस्सों पर जो इंटेंस वेदर एक्टिविटी हो रही थी वो अब रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ जो रेन बेल्ट बनी हुई थी वो अब आगे मूव करते हुए यहाँ पर इस पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुँच गई है। साथ ही साथ एक WD भी है जो फुटिल्स के ज़रिए आगे की तरफ मूव कर रहा है और इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से नमी वाली हवाएं आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर पहुँच रही है। इसलिए 24 मार्च को पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी स्थानों पर बारिश होगी और साथ ही पहाड़ी राज्यों पर कुछ हिस्सों पर हल्के से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत पर, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन भागों पर बारिश अब कम हो जाएगी और यहाँ पर मौसम साफ़ हो जाएगा। पर लेकिन बिहार के जो तराई वाले इलाके रहेंगे और साथ ही पूर्वी हिस्से, इन भागों पर कहीं कहीं बादलों की गर्जना के साथ आपको हल्की बारिश 24 मार्च को देखने को मिल सकती है। देश के सेंट्रल राज्यों पर देखें तो यहाँ पर अभी कोई वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी 24 मार्च को नहीं होगी और यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और साथ ही इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ़ रहेगा और यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधियाँ 24 मार्च को नहीं होने वाली। तो मैं देश के दक्षिणी राज्यों पर पहुँचे तो आप देखिए कि यहाँ पर अभी सिर्फ केरल के हिस्सों पर ही हल्की मॉइस्चर की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर हल्की बारिश 24 मार्च को हो सकती है। बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे, जिनमें गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर देखें कि यहाँ पर नमी वाली हवाएं तो चल रही है, पर लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है जो यहाँ पर मौसम को बदले और बारिश को यहाँ पर बढ़ाए, इसलिए इन हिस्सों पर मौसम साफ़ ही बना रहेगा। आगे बढ़े और 25 मार्च को देखें कि आपको WD जम्मू कश्मीर के सेंट्रल हिस्सों पर दिखाई दे रहा हो और जो सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ था वो निष्प्रभावी अब हो गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर हल्की बारिश और बर्फबारी 25 मार्च को भी जारी रहेगी, पर लेकिन मैदानी हिस्सों पर मॉइस्चर की मात्रा तो दिखाई दे रही है, पर लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हवाओं की दिशा यहाँ बदल चुकी है। यहाँ पर एक बार फिर से उत्तर दिशा से हवाएं चलना शुरू हो गई है, इसलिए यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं रहेगी, पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि फुटिल्स वाले इलाके पर कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना हो जाए और हल्की बारिश आपको देखने को मिल जाए। बाकी इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो सिर्फ फुटिल्स के इलाकों पर ही रहेगी। बाकी दक्षिणी हिस्सों पर कोई खास मौसमी हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ़ रहेगा। सेंट्रल राज्यों पर जाए तो यहाँ पर देखें कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम और साथ ही उड़ीसा, इन भागों पर इस समय कोई भी मौसमी गतिविधियाँ 25 मार्च को नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ़ रहेगा।
इन भागों पर पहले ही काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था और इसलिए अभी इन भागों पर मौसम साफ़ रहेगा तो ये इन भागों के लिए राहत की खबर रहेगी। बाकी जो बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर भारत की हिस्सों पर चल रही थी, इंटेंस एक्टिविटी वहाँ भी अब कम हो जाएंगी, क्योंकि वेदर सिस्टम अब काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और वे आगे की तरफ मूव कर गए हैं। पर लेकिन अभी भी नमी वाली हवाएं इस एंटी साइक्लोन की वजह से यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुँच रही है, इसलिए यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी देश के दक्षिणी राज्यों पर तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधियाँ 25 मार्च को भी नहीं होने वाली। एक एंटी साइक्लोन भी है जो अरब सागर पर बना हुआ है, पर लेकिन ये काफ़ी दूर है और ये मौसम को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करने वाला, इसलिए इसकी वजह से भी देश के पश्चिमी तटीय इलाकों पर मौसम साफ ही रहेगा और यहाँ पर कोई भी गतिविधियाँ नहीं होगी। ये बड़े 26 मार्च के मौसम को देखें तो 26 मार्च को हम आपको पहले बता दें कि एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से एक इंटेंस WD आने की संभावना है और ये WD आपको इस समय अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्सों पर दिखाई दे रहा होगा। ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और 27 मार्च की रात से ये मौसम को प्रभावित करना शुरू कर देगा और साथ ही साथ इस सिस्टम का एक सर्कुलेशन भी देगा जो कि यहाँ पर डेवलप होगा और जब ये दोनों वेदर सिस्टम धीरे धीरे मूव करेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ को, तो इनकी वजह से पहाड़ी राज्यों पर फिर से व्यापक बारिश और बर्फबारी होगी और साथ ही जो मैदानी हिस्से रहेंगे यहाँ भी एक बार फिर से धूल भरी आंधी के साथ कुछ स्थानों पर बादलों की तेज़ गर्जना के साथ आपको हल्की बारिश और साथ ही लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली गिरने की भी संभावना इन भागों पर रहेगी। ऐसी गतिविधियाँ इन भागों पर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। फिलहाल 26 मार्च को आप देखें कि देश के तमाम हिस्सों से मौसमी गतिविधियाँ कम हो जाएगी और मौसम इन भागों पर साफ़ हो जाएगा। 26 मार्च को देश के तमाम हिस्सों से बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी और मौसम साफ़ हो जाएगा, फिर चाहे वो पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो और साथ ही मैदानी हिस्सों पर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम हिस्सों पर 26 मार्च को कोई भी गतिविधियाँ नहीं होंगी और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 26 मार्च को दिखाई दे रही है। देश के एक बड़े इलाके पर 26 मार्च को मौसम साफ रहेगा, साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों पर भी कोई भी मौसमी गतिविधियाँ नहीं होंगी और यहाँ भी मौसम साफ ही रहेगा। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर एक बार फिर से मॉइस्चर की मात्रा बढ़ी है, क्योंकि यहाँ ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो नमी वाली हवाओं को यहाँ से पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पुश कर रहा है। साथ ही जो WD जम्मू कश्मीर के ऊपर था वो भी आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँच गया है और इन दोनों WD और नमी वाली हवाओं की इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ एक बार फिर से 26 मार्च को आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी। बाकी हमने आपको बताया भी था कि जो WD स्ट्रॉन्ग आएगा वो 27 मार्च के आसपास आएगा और उसकी वजह से एक बार फिर से देश के उत्तरी राज्यों पर मौसम बदलेगा और तमाम हिस्सों पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।